छंद सुनाते तो, चंदन बरदाई टिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता। चंदन बरदाई टिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन? और भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं बनते, भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं बनते, अटक से कटक तक के सपने को पूरा करवाता। और कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से? कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से? और घिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन? और ओज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, ओज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, तो अवधपुरी में राम लला के मंदिर को बनवाता कौन? अवधपुरी में राम लला के मंदिर को बनवाता कौन? लेकिन जिस समय यह मंदिर बन रहा था, हम उन लोगों की कुर्बानियों को न भूल जाए जिनकी आंखें पथरा गई देखने की। अरे एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। पग चले, बोली चली, रोली चली, डोली चली, झोली चली, पग चले, अजगर चले और चोलियां चलती रही। दीप सरयू के किनारे तब चले, दीप सरयू के किनारे तब चले, जब गोधना में राम भक्तों के शवों की होलियां जलती रही। दीप सरयू के किनारे तब चले, और दृश्य याद कीजिएगा, दीप सरयू के उत्तर प्रदेश से आता हूं, दीप सरयू के किनारे तब चले जब गोधना में राम भक्तों के शवों की होलियां जलती रही। और आज के दिन पूज ले वे राम सेवक जिनकी उस दिन, आज के दिन पूज ले वे राम सेवक जिनकी उस दिन छातियां अड़ती रही थी, गोलियां चलती रही। आज के दिन पूज ले वे राम सेवक जिनकी उस दिन छातियां अड़ती रही थी और गोलियां चलती रही। जिस समय प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था, आप किसी पार्टी का विरोध करें, कर सकते हैं, ये संवैधानिक देश है। लेकिन जब इस देश की अंतरात्मा के सबसे बड़े केंद्र का आप राजनीतिक कारणों से विरोध करने लगते हैं, किस लोगों ने कहा कि खाता क्या था राम, हमारी मर्यादा के सर्वोच्च शिखर। लोगों ने कहा कि यह सनातन धर्म तो डेंगू और मलेरिया से भी बुरी बीमारी है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। तब मंच से खड़ा होकर मुझे यूं लगता है कि यदि मोहित सक्सेना ने, वीर रस के कवि ने यह कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, और आप लोगों की जमानत में कहना चाहता हूं, जो किसी भी प्रकार से इस देश को तोड़ना चाहते हैं, किसी भी धर्म की बुराई करके तोड़ना चाहते हैं, कि राजहंसिनी अब कौओं के घर में ब्याही जाएगी। कह रहे थे लोग कि सनातन को कुष्ठ और एड्स से भी बुरी बीमारी है, इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। आदरणीय बता रहे थे संस्कारों के बारे में, राजहंसिनी अब कौओं के घर में ब्याही जाए। क्या कहा सिंघनी जंगल के श्वानों की हवस मिटाएगी, चातक पक्षी धरती के पानी से प्यास बुझाएगा। ये वो बातें हैं जो कभी हो नहीं सकती, और ये सनातन कभी मिट नहीं सकता, और इस देश की अखंडता कभी नष्ट नहीं हो सकती। राजहंसिनी अब कौओं के घर में ब्याही जाएगी। क्या कहा सिंघनी जंगल के श्वानों की हवस मिटाएगी, चातक पक्षी धरती के पानी से प्यास बुझाएगा। वनराज केसरी क्या आपसे कुत्तों की छूटन खाएगा। अरे कपूतो कहो बाप से दगा बगावत कैसे की, और अब शब्द सनातन से कहने की कहो हिमाकत कैसे की।
अरे हम सहते आए चुप होकर तो सर पर चढ़ने बैठे हैं, गीदड़ अपनी औकात भूल शेरों से लड़ने बैठे हैं। और जब हम होज के कभी इस भाषा में, इस उग्र भाषा में बात करते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि आपके तेवर इतने उच्च क्यों हो जाते हैं। संदेश खाली में जाके देखिए जहां बहनों का चीरहरण किया जा रहा है, तब मुझको यूं लगता है कि मंच से कहना पड़ेगा कि मां भारती के भाल पर चमकील गाड़ी जा रही हो, मां भारती के भाल पर चमकील गाड़ी जा रही हो और कुरुसभा में रोज पांचाली उखाड़ी जा रही। मां भारती के भाल पर चमकील गाड़ी जा रही हो, कुरुसभा में रोज पांचाली उखाड़ी जा रही हो, तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंघनी के पुत्र है तो हम दहाड़े क्यों नहीं। सिंघनी के पुत्र है तो हम दहाड़े क्यों नहीं। आदरणीय, हम गाने सुन रहे हैं आजकल के, रोहतक ते तेरा सूट सिला दूं, झज्जर ते तेरा घाघरा, और भी गाने सुन रहे हैं कि बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे। हंसने की बात नहीं है। बात यह है कि भोजपुरी वालों ने अपनी भाषा में गीत लिखे, अपनी भाषा में फिल्में बनाई, हरियाणवी वालों ने अपनी भाषा में गीत लिखे, अपनी भाषा में फिल्में बनाई और हमारे बच्चे नाचते हैं। उनकी तारीफ है कि वो अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं, अपनी भाषा को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन हम इस चंबल के रहने वाले लोग जब अपनी भाषा पर शर्म करने लगे तो हमारे यहाँ जो साहित्य लिखा, जो हमारे यहाँ बुंदेली में जो साहित्य लिखा, ब्रज में जो साहित्य लिखा, उसके बड़े बड़े कवि ऊपर बैठ के आज रोते होंगे, कहते होंगे कैसी बेलगड़ी औलादी पैदा हो गई। तब अपनी भाषा को, अपनी क्षेत्रीय भाषा को पूरे देश में लेकर जाता हूँ और ऐसे देशद्रोहियों से जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम इस देश को काट के रख देंगे, अलग अलग प्रांतों की मांगे होने लगती है, तब कहना चाहता हूँ अपनी भाषा में कि जैसे जरासंध को चीर देत भीमसेन, अपनी भाषा पे गर्व करना, जैसे जरासंध को चीर देत भीमसेन, कार्त बीज को परशुराम कर डालते, और जैसे बजाते तो बजरंगबली लंका को दशकंदर को जो प्रभु राम कर डालते। जैसे जरासंध को चीर देत भीमसेन, कार्त बीज को परशुराम कर डालते, जैसे बजाते तो बजरंगबली लंका को दशकंदर को जो प्रभु राम कर डालते, तो काल पे कपाल जैसे रुंडन पे कालिजा से दुष्ट कंस को घनश्याम करे डालते, और भारत के वीर हम भारत के वीर